नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में बहुत ही हैरान कर देने वाली वाकया लेकर के आया हूँ कि जब एक औरत एक बकरी के बच्चे को जन्म देती है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो इस कहानी की असली सच्चाई के बारे में जान सकेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में ये आपके जीवन में कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में एक लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ करके उसे चले गए थे। वो लड़की बिल्कुल अकेली थी। अपना जीवन यापन चलाने के लिए वो बकरियों को चराया करती थी। बकरियों को चरा करके बकरियों को बेचने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे, उससे उसका जीवन यापन चलता था। वह लड़की जब तक छोटी थी तब तक उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। वो बकरियों के दूध को भी खाती भी थी और बेच कर कुछ पैसे भी कमा लेती थी। इसलिए उसे जब तक छोटी थी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ी होती चली गई उसकी समस्या और बढ़ती चली गई। वह दिन पर दिन खूबसूरत होती चली गई। अब तो वह बकरियां चराने दूर दूर तक जाया करती है। कुछ लोग उसकी खूबसूरती को देख करके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप में कंट्रोल करती है। वो अपने आप में सोचती कि नहीं, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, किसी प्यार और के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। लेकिन जब उसके पीछे भौरे ममड़राने लगे तो वो कब तक अपने आप को रोक पाती। किसी ने उसे पैसे की लालच दे करके उसे अपने बस में कर लिया। वह लड़की उस आदमी से पैसों के बदौलत जिस्म का सौदा कर देती है। अब ऐसा एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है। धीरे धीरे उस इलाके के सभी लोग जान जाते हैं और सभी लोग पैसे दे करके उसके साथ जिस्म का सौदा करते हैं। अब उसे भी अच्छा लगने लगा था। अब उसका यही पेशा हो गया था, यही धंधा हो गया था। अब वो बकरियां चराती थी और लोगों के साथ जिस्म का धंधा करती थी। बकरियां चराना तो बस एक बहाना था। अब तो उसको पैसे जिस्म के धंधे से आने लगे। वो जिस्म का सौदा करके वो खूब सारा रुपया कमाने लगे। इसे रुपये की कभी कमी नहीं हुई। वो अपने खूबसूरती का खूब फायदा उठाई, क्योंकि उसे कोई कुछ रोक टोक करने वाला नहीं था। कोई उसके माता पिता नहीं तो कोई बोलने वाला नहीं था। उसका ये धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। अब उसके पास दूर दूर से अच्छे अच्छे लोग मिलने के लिए किसी न किसी बहाने से आने लगे और उसे पैसे दे करके जिस्म का सौदा करके फिर चले जाते थे। लेकिन जहां पर वो बकरियां चराए जाया करती थी उसी पहाड़ी के दूसरे छोर पर एक साधु महात्मा रहते थे। बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो नित्यदिन भगवान की भक्ति भाव में लगे रहते थे। वो लोगों के दुखों का कष्ट का निवारण भी करते थे। कुछ लोग उनको जानते थे, अपने दुख को लेकर के उस साधु महात्मा के पास में जाते थे, उनके कष्ट दूर हो जाते थे। लेकिन जो भी व्यक्ति उस साधु बाबा के पास में जाते थे उन्हें कुछ न कुछ खाने की व्यवस्थाएं लेकर के ही जाते थे, क्योंकि वो साधु बाबा पहाड़ी पे रहते थे। उनके लिए फल फ्रूट कुछ न कुछ लोग खाने के लिए लेकर के जाया करते थे। अब एक लड़का था, वो साधु महात्मा के पास बहुत ज्यादा आया करता था। वो रात के समय भी उनके पास आता था। उनको तरह तरह के भोजन फल फ्रूट लेकर के आता था। उनका बहुत सेवा सत्कार करता था और उनके पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करता था। अत्याधुनिक ज्ञान लेता रहता था, क्योंकि उस साधु बाबा के पास आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा था। वो सब कुछ ज्ञान उस लड़के को देते रहते थे। अब ये बात धीरे धीरे उस सभी इलाके में फैल गई कि वो साधु बाबा अच्छे अच्छे ज्ञान सिखाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे लोग उस लड़की के पास जाना कम कर दिए, क्योंकि वह साधु महात्मा अच्छे रास्ते पर चलने का ज्ञान देने लगे। अब धीरे धीरे जो भी लोग थे उस साधु महात्मा की ज्ञान की बातें सुनने के लिए चले जाया करते थे। अब इस लड़की के पास में आना कम कर दिए। अब ये हैरान हो गई कि लोग मेरी खूबसूरती कितने दीवाने थे, अब कोई मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। अब ये लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि वह साधु महात्मा के पास में सभी लोग खींचे चले जा रहे हैं और साधु महात्मा की वजह से मेरे धंधे में गिरावट आ गई है। अब किसी न किसी उपाय से उस साधु महात्मा को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब यह लड़की साधु बाबा के पास देखने के लिए गई। छुप करके देखने लगी साधु बाबा कहाँ पर रहते हैं। जब ये छुप करके देखी तो देखी एक लड़का उस साधु बाबा को कुछ खाने पीने के लिए सामान दे रहा है।
उसके बाद वह लड़की चुपचाप चली आई। अगले दिन वह लड़की फिर से उस साधु के बाबा के पास में गई। उस लड़की ने साधु बाबा से कहा कि आप कौन हैं? साधु बाबा ने कहा कि मैं एक साधु हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, भगवान का भक्त हूँ, जो अपना ज़्यादातर समय भगवान की भक्ति भाव में लगा देता हूँ। अब साधु बाबा लड़की को देख करके मन ही मन इसके मन की लालसा को समझ जाते हैं, लेकिन उसको तुरंत सही बात नहीं कहते हैं, क्योंकि कब किसका मन, किसका रास्ता कब सात्विक रास्ते पे आ जाए, कब सत्य के रास्ते पे आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए साधु बाबा ने उसके अंदर की बातों को नहीं बताया और वह साधु बाबा उस लड़की से प्यार से बातें करते रहे। उस लड़की ने साधु बाबा से कहा कि अरे आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? यहाँ पर रहने की क्या आवश्यकता है आपका? आप यहाँ से कुछ दूर चले जाइए, जो लोगों की पहुँच से दूर हो, आप वहाँ पर जाके अपना कुटिया बना कर रहिए। यहाँ लोगों के बीच में आप भगवान के भक्त होकर के आपके क्या आवश्यकता है? वह साधु बाबा को कई तरीके से बोलती है, लेकिन साधु बाबा को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं। और वह साधु बाबा बहुत ही साधारण तरीके से उस लड़की को जवाब देते हैं और वह लड़की हार थक कर वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब यह लड़की वापस अपने घर चली आती है। अब अगले दिन यह सोचती है कि यह साधु महात्मा के साथ कुछ न कुछ चाल चलना होगा, तभी यहाँ से यह जाएगा। ऐसे इतने साधारण तरीके से साधु महात्मा यहाँ से नहीं जाने वाला है। अगले दिन अपने बकरियों में से एक बकरी ले जाती है, जो बहुत ही हिष्ट पुष्ट बकरी है। उस बकरी को लेकर के जाती है और कहती कि बाबा जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको अनजाने में बहुत कुछ कह दिया, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। साधु बाबा से कहते कि मुझे भी आपके पास से शिक्षा ग्रहण करना है, मुझे भी ज्ञान की बातें सीखना है, लेकिन गुरु दक्षिणा के बदले मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, उनमें से मैं आपको एक बकरी दे दूंगी और आप उस बकरी को रखिएगा, मैं उसका दूध निकाल दूंगी और आप उसका दूध पी लीजिएगा। अब वो बकरी वहीं पर बांध देती है और साधु बाबा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। अब वो साधु बाबा जो कुछ भी बताते एक कान से सुनते और एक कान से निकाल देती थी, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर कुछ छल कपट थे। यह बात धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल जाती है। गांव वाले हैरान रहते हैं कि आखिर वो जो लड़की है इसका चरित्र बहुत खराब है, वो बहुत गिरी हुई चरित्र की लड़की है। गांव वालों ने सोचा कि वह लड़की बाबा के पास में बैठती है, बाबा से तो उसके बारे में बताना ही पड़ेगा। अब वो लोग बाबा के पास में जाते कहते हैं कि बाबा जो लड़की चरित्रहीन है वो आपके पास में क्यों बैठती है, और हम लोगों ने सुना है कि कभी कभी वो रात्रि में भी आपके पास में रुकती है। अब वो लड़की फिर से शाम के समय वह बाबा जी के पास में आती है, कहती कि बाबा जी मैं आज रात्रि यहीं रुकूंगी और मुझे आप ज्ञान की बातें सिखाइएगा। बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटी, देखो तुम अभी शादीशुदा नहीं हो और मैं एक बाल ब्रह्मचारी संत हूँ, इसलिए तुम्हारा हमारा एक साथ रात्रि में रुकना सही नहीं है। गांव वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम इस टाइम अपने घर चले जाओ, सुबह आना, फिर से मैं तुम्हें ज्ञान की बातें जरूर सिखाऊंगा। उसने कहा कि बाबा जी मैं दिन के समय में अक्सर बकरियां चराती रहती हूँ और मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मुझे नहीं जाना है। गांव वाले चाहे जो कुछ भी समझे, मुझे तो आपके पास रहना ही है। वो जबरन जाती नहीं, उस साधु बाबा के पास में बैठी रहती है, वहीं पर सो भी जाती है और फिर अगले सुबह उठ करके वह चली जाती है। और अगले सुबह जाने के बाद वो 2-3 महीने हो जाते हैं, लेकिन इस साधु बाबा के पास में आती नहीं है। अब गांव वाले भी इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ। 2-3 महीने हो गए, वह लड़की नजर नहीं आ रही, आखिर वह गई तो गई कहाँ। अब 6 महीने जब बीत जाते हैं, उसके बाद वह कहीं से आती है और साधु बाबा की कुटिया पे लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहीं पर लोग रहते हैं और वहीं पर आती है, चीखने चिल्लाने लगती है। गांव वालों ने पूछा, अरे तुम आखिरकार इतने बाबा के पास आते थे ज्ञान की बातें लेने, और इतने दिन तक तुम कहाँ गायब हो गए थे? उस लड़की ने कहा, अरे जो पाखंडी साधु है इसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, इस वजह से मुझे गायब होना पड़ा और मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए मुझे आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बताओ ना।
उस लड़की ने कहा कि तुम अपने आप को बहुत सिद्ध, बहुत नेक और बहुत पहुंचे संत मानते हो ना। गांव वालों ने कहा, अरे तुम बताओ तो क्या हुआ। उसने कही कि वो हमेशा मुझे अपने पास बुलाता था, हमारे बाहें को पकड़ करके अपने पास जबरन बैठाता था, और फिर एक रात मुझे अपने साथ सुलाया था। उस रात सारी हदें पार कर दिया, और जो मैं प्रेग्नेंट हूँ आज इसी का देन है। साधु बाबा ने कहा, इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगा रही है। साधु बाबा ने कहा, भला मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन लड़कियाँ औरतें ऐसी चीज होती हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है। गांव वाले ने सोचा कि हाँ, वाकई में साधु बाबा कुछ गलत काम जरूर किए हैं। अब गांव वाले बाबा पर भी लाछन लगाने लगे। उसी गांव का एक जमींदार था, और वह जमींदार का उस लड़की से बहुत गहरा संबंध था। वह तो और चढ़ बैठता है, वह कहा कि हाँ, अब इस बाबा को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और इस बात पे गांव वाले भी हामी भर दिए कि तुम बाबा नहीं, तुम पाखंडी हो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ पर वह लड़का भी रहता है जो साधु बाबा का बहुत ख्याल करता था, नित्य दिन सेवा करता था, भोजन करता था। वह लड़का भी वहीं पे था। उसने कहा कि आप साधु बाबा पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों को साधु बाबा की ज्ञान के बारे में सब कुछ पता है, अच्छे से जानते कि बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा हैं, ये ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते। इसके बावजूद आप लोग साधु महात्मा पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। जरूर इस लड़की का कोई ना कोई चाल है। यह चाल चल के इस साधु बाबा को यहाँ से हटाना चाहती है। साधु बाबा ने कहा कि देखो, मुझे तेरे चरित्र के बारे में पहले से पता था, और मुझे ये भी पता कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर से तुम लोगों को अपने जाल में फंसाओगे, तुम अपना धंधा चलाओगे। इस बात का मुझे पता है, लेकिन लोगों को तुम्हारे पर ज़्यादा विश्वास है, मेरे पे लोगों को भरोसा उठ चुका है। लेकिन अगर पूरे गांव वालों की यही मंजूर कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। उस लड़की ने कहा कि साधु बाबा मत जाइए, मत जाइए। लेकिन पूरे गांव वाले उस लड़के को खींच लेते और साधु बाबा वहाँ से चले जाते। और जैसे साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाते हैं, वहाँ की हरियाली चली जाती है, वहाँ की जमीन बंजर हो जाते हैं। साधु बाबा के जाते हैं, उनके पांव वहाँ से हटते ही वहाँ की धरती फट जाती है, दरारें फट जाती हैं, वहाँ की जमीन बंजर हो जाती, सूख जाती है। अब उस इलाके के जो भी पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, बकरियां थी, अब वो क्या चरेंगे। जब घास ही नहीं रहे तो वो जानवर क्या चरेंगे। और लोगों के पास इतने दाने अनाज नहीं थे कि जानवरों को घर पे ही भोजन कराएंगे। अब उस गांव के जानवर, कुछ लोग मरना शुरू कर देते हैं। अब गांव वालों का एहसास हो जाता है कि वह साधु बाबा जब थे तो इस गांव में बहुत हरियाली थी। साधु बाबा के जाते ही इस गांव की हरियाली खत्म हो चुकी है। जो उस गांव का जमींदार था, उसके पास कुछ चारा थे जिससे उसके पशु को कुछ नहीं होता था, लेकिन बाकी के सभी गांव वालों के पशु जानवर जो मरने लगे, और सभी लोग वो बूढ़े बाबा और साधु बाबा को याद करने लगे। अब पूरे गांव वाले उस लड़के के पास में जाते हैं, कहते हैं कि देखो, जमींदार के कहने पर हम लोगों ने साधु बाबा को यहाँ से भगा दिया, लेकिन साधु बाबा के चले जाने से इस गांव की खुशियाँ और हरियाली दोनों साथ में चली गई। और तुम्हें पता होगा कि साधु बाबा कहाँ पर गए हैं। पूरे गांव वाले उस साधु बाबा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह साधु बाबा कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। फिर वह लड़का उसी पवित्र जगह पे जहाँ पे साधु बाबा कुटिया बनाए थे, उसी पवित्र जगह पे जा करके उस साधु बाबा को याद करता है। उस जगह पर बैठकर बाबा को याद करता है, सुमिरन करता कि हे बाबा, हे भगवान के भक्त, आप कहाँ चले गए। आप चले आइए, मेरे गांव की खुशियाँ वापस आ जाएगी। उसके बाद वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि बोलो बेटा, तुम क्या करने के लिए बुला रहे हो। अब लड़का आंखें बंद करके ध्यान में रहता है, मन ही मन कहता है कि बाबा, आपकी मेरे यहाँ सख्त ज़रूरत है। आपके चले जाने से मेरे यहाँ की सारी खुशियाँ, सारी हरियालियाँ, सब कुछ खत्म हो गई, सूख गई। सारे के सारे जानवर इस गांव के मरने लगे हैं, भूखे प्यासे सब जानवर मर रहे हैं। यहाँ आपकी सख्त ज़रूरत है। उस साधु बाबा ने उसके मन में ही बातें की और कहा कि बेटे, मैं शाम तक आ जाऊँगा। और शाम होते ही उस साधु बाबा का आगमन हो जाता है, और सुबह होते होते उस गांव की हरियाली फिर से लौट आती है। फिर से उस गांव में हरे भरे पेड़ पौधे, घास फूस सब उग जाते हैं। इस बात का पता उस लड़की को चल जाता है। वो लड़की को पता चल जाता है कि वह साधु आ गया है। वो उस जमींदार को लेकर के उस साधु के पास में आ जाती है, और गाँव वाले भी आते हैं।
और साधु बाबा के पास में जाके कहते तू फिर से आके, तू कितना बड़ा बेशरम इंसान है, तू फिर से वापस चला आया। और जमींदार भी कहता है कि हम लोग मिल करके तुम्हारे पर ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फिर भी तुम वापस चले आए। अरे तुम अभी से यहाँ से फिर से चले जाओ। लेकिन गांव वाले कहते कि नहीं, अब यह साधु बाबा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये साधु बाबा इसी गांव में और यहीं पर रहेंगे। वह लड़का भी कहता कि यह साधु बाबा यहाँ से नहीं जाएंगे। जमींदार बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ठीक है, अगर साधु बाबा नहीं जाते हैं तो क्या कोई सबूत है, कोई चमत्कार है कि ये बहुत सत्य बाबा हैं, बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। उस जमींदार ने कहा कि जो साधु बाबा ने गलत काम किया का इसका सबूत है कि इसने नहीं किया। साधु बाबा ने कहा कि हाँ, इसने जो बकरी मुझे दी थी ना, वह बकरी यहीं पर रहते थे। हर रात बकरी मेरे इस कुटिया के बगल में ही बैठते थे, बांधी रहते थे, और यही बकरी इस सबूत का गवाह देगी। उस साधु बाबा की कृपा से वह बकरी इंसानी आवाज़ों में बोलने लगती है, और फिर से उस बकरी ने सारे के सारे बयान को गवाही दे देती है। वह बकरी कहती है कि यह लड़की इस साधु बाबा को यहाँ से हटाने की योजना बनाई थी। साधु बाबा ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, ये तो बस साधु बाबा को फंसा रही है। वह बकरी सारी की सारी बयान सभी गांव वालों और जमींदार के सामने बोल देती है। वह बकरी कहती है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह साधु बाबा का नहीं, बल्कि यह बच्चा ये इसी जमींदार का है। जो जमींदार इसके साथ में रहता है, इसका बहुत बड़ा संबंध इस औरत के साथ में है, और इसलिए जमींदार इसकी सारी की सारी बातों को मानता है। जो यह कहते हैं उस बात को जमींदार भी मानता है, क्योंकि जमींदार का बहुत पुराना इस लड़की के साथ में संबंध है। अब वह लड़की शर्मिंदा होकर के कहती है ठीक है, जाने दो, अब ये साधु बाबा यहीं पर रहेगा। और उसी समय उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और वह जमींदार उसे जल्द से जल्द लेके अस्पताल भागता है कि इसका सही सलामत बच्चे पैदा हो जाए। अब वो बड़ा ही खुश होते हैं कि चलो कम से कम एक बच्चे का जन्म तो होगा। लेकिन जब उस बच्चे को जन्म देती है तो बड़ा ही हैरान कर देने वाली बातें होती, बहुत अचंभित कर देने वाली बातें होती। वो ऐसे जन्म देती है, ऐसे बच्चे को जन्म देती है जिसका शकल सूरत एकदम बकरी जैसा होता है, शरीर बच्चों जैसा होता है, लेकिन उसका शकल, उसका सिर जो है बकरी का होता है। वो ना तो इंसानों में था ना तो जानवर में था, वो एक आदमखोर जैसा हुआ था। ये ऐसा कहें कि वो आदमखोर पैदा हुआ था। उसे देख करके लोग डरने लगे थे। वो अपने बच्चे को देख करके डरने लगी, उसका बच्चा ऐसा पैदा हुआ। इस बात का पता उस साधु बाबा को भी चल जाता है, उस गांव वालों को भी चल जाता है। गांव वाले वहां पहुंचते कहते कि देखो तुम दोनों मिल करके उस साधु बाबा को लांछन लगा रहे थे, और वो भगवान के बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं। भगवान का ऐसा कहर पड़ा कि देखो तुम्हारे पेट से, तुम्हारे गर्भ से बच्चे का जन्म नहीं बल्कि एक आदमखोर का जन्म हुआ है। तुमको भगवान का ऐसा कहर लगा। तुरंत वह लड़की आकर के उस बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती है, उनके चरणों में गिर पड़ते कहते कि बाबा जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं समझ सका, मैंने आपका बहुत बेइज्जती किया, बहुत बड़ा लांछन लगाया, आपको पाप के भागी बनाया, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मैंने इतना गलत काम किया आपके साथ, इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाया, माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन बाबा जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कही कि साधु बाबा मुझे सच्चे ज्ञान की रास्ता बताइए, मुझे अपने पाप से मुक्ति पाने का रास्ता बताइए। बस वह साधु बाबा वहीं पर दोनों लोगों को माफ़ कर देते हैं। और भगवान का ऐसा करिश्मा, जो आदमखोर पैदा हुआ कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। उसके बाद उस लड़की और जमींदार को साधु बाबा ने माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद वो लड़की बहुत बड़ी भगवान की भक्त बन गई। वो नेक रास्ते पर चलने लगी, भगवान का पूजा पाठ करने लगी। उसके बाद उस लड़की का और जो भगवान का भक्त एक लड़का था, जो नित्यदिन उस साधु बाबा का सेवा सत्कार करता था, उस लड़के से और उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान के बहुत बड़े दीवाने हो गए। भगवान का भजन कीर्तन नित्यदिन शाम से भगवान के भक्ति भाव करने लगे। उसके बाद उस लड़की ने कोई अगला कदम सोचा ही नहीं, कोई गलत कार्य करने का सोचा ही नहीं। उसे मालूम था कि अगर मैं कुछ गलत कार्य करूंगी तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। हाँ, जब हम गलती करते हैं तो उसका सज़ा तुरंत नहीं मुझे देर मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है।
जब आप कोई भी पाप करते हैं, कोई भी किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप तो उस समय बड़ा ही खुश होते हैं। लेकिन उसका सज़ा आपको अवश्य भगवान देगा, देर ही सही देगा लेकिन देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका सज़ा भगवान आपको अंत में अवश्य ही देगा। और जब सज़ा मिलता है तो लोगों को एहसास नहीं होता है, तब तक लोग अपनी गलतियों को भूल चुके होते हैं और कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जीवन में कभी भी कोई भी गलत कार्य झूठा नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।